हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भारत का चुनाव आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फ्रेंड्स भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो वही होता है, यानी या फिर वह 6 वर्ष का हो जाएगा उसका कार्यकाल तब वह रिटायर होगा, या फिर वह 65 वर्ष का हो जाएगा तब वह रिटायर होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। यानी फ्रेंड्स, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका सम्मान और वेतन भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रावधान संसद पास करेगा और उसे राष्ट्रपति हटाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान के अनुसार की गई थी, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है, यानी आयोग यानी ECI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी है। फ्रेंड्स, ECI भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करता है। यह राज्यों में पंचायत चुनाव और नगर पालिका परिषद के चुनाव में इसका कोई संबंध नहीं होता है। भारत का संविधान में इसके लिए एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, जो राज्य में पंचायत चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव को करवाने का जिम्मा उठाता है। फ्रेंड्स, ECI का संवैधानिक प्रावधान अब हम जानेंगे। भारतीय संविधान का भाग 15 यानी XV का मतलब 15 होता है, तो भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 339 तक यह चुनाव से संबंधित है और यह इनसे संबंधित मामलों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसके बाद अनुच्छेद 325 यानी आर्टिकल 325
धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता या फिर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसका प्रावधान 325 यानी आर्टिकल 325 में है। इसके बाद आर्टिकल 326 यानी अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी 18 साल से ऊपर वाले ही मतदान कर सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 326 में है। इसके बाद आर्टिकल 327 यानी अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 329 यानी आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम जानेंगे ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना के बारे में। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। यानी 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इससे पहले यह एक मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर था। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। यानी 16 अक्टूबर 1989 को जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, उसे कुछ समय के लिए बंद करके एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया था और उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे आयुक्तों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले आता है उतना होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, यानी निर्वाचन आयुक्त कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी सेम प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि उनका भी सेम वेतन होता है, सेम भत्ता होता है, वैसे ही निर्वाचन आयुक्त का भी होता है।
उसी तरह सेम प्रक्रिया द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है। अब हम जानेंगे निष्कासन की प्रक्रिया यानी चुनाव आयुक्तों के निष्कासन की प्रक्रिया के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कैग को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और सदन में 50% से अधिक मतदान होना आवश्यक है। न्यायाधीशों कैग यानी CAG या फिर CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियाँ और कार्य। सबसे पहले हम प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है, समय समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य होता है, यानी यह प्रशासनिक कार्य होता है। इसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग का कार्य होता है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। यह इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। इसके बाद सलाहकार क्षेत्राधिकार और अर्ध न्यायिक कार्य। फ्रेंड्स, निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, किंतु ऐसे मामलों पर राज्यपाल अपनी राय दे सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आयोग के पास किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चे या फिर खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा है। उन्हें अयोग्य ठहराने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शक्ति है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारत के सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची के बारे में, जो अब तक के सभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले नंबर पर सुकुमार सेन, यह भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर के सुंदरम, यह 20 दिसंबर 1958 से 30 दिसंबर 1967 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद तीसरे नंबर पर SP सेन वर्मा, यह 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक भारत के चुनाव आयुक्त रहे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद चौथे नंबर पर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक रहा। इसके बाद पाँचवें नंबर पर टी स्वामीनाथन, इनका कार्यकाल 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक रहा। इसके बाद छठवें नंबर पर SL सकधर, फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 18 जून 1977 से 17 जून 1982 तक रहा। इसके बाद सातवें नंबर पर RK त्रिवेदी, इनका कार्यकाल 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक रहा। इसके बाद आठवें नंबर पर RVS पेरी शास्त्री, यह 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 तक भारत के चुनाव आयुक्त, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद नौवें नंबर पर श्रीमती VS रमा देवी, यह 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद 10वें नंबर पर TN शेषन, इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक रहा। इसके बाद 11वें नंबर पर MS गिल, यह 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद 12वें नंबर पर JM लिंगदोह, इनका कार्यकाल 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक रहा। इसके बाद 13वें नंबर पर TS कृष्णमूर्ति, इनका कार्यकाल 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक रहा। इसके बाद 14वें नंबर पर B टंडन, इनका कार्यकाल 16 मई 2005 से 29 जून 2006 तक रहा। इसके बाद 15वें नंबर पर N गोपाल स्वामी, फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक रहा। इसके बाद 16वें नंबर पर नवीन चावला, इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक रहा। इसके बाद 17वें नंबर पर SY कुरैशी, फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक रहा। इसके बाद 18वें नंबर पर VS संपत, फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 11 जून 2012 से
15 जनवरी 2015 तक रहा। इसके बाद 19वें नंबर पर HS ब्रह्मा। इनका कार्यकाल 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक रहा। इसके बाद 20वें मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी। यह 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद 21वें नंबर पर श्री AK ज्योति। यह 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद 22वें नंबर पर श्री ओम प्रकाश रावत। इनका कार्यकाल 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक रहा। इसके बाद 23वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा। यह 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद 24वें नंबर पर श्री सुशील चंद्रा। यह भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल 13 अप्रैल 2021 से अब तक है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप RB कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने RB कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है RB कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।